नमस्कार। आज बात करेंगे। गुरु वक्री हो चुके हैं 9 अक्टूबर से और 4 फरवरी तक रहेंगे, तो किन लोगों को किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए और किस तरह के इम्पैक्ट आपको 9 अक्टूबर के बाद दिख रहे हैं। हालांकि छोटा सा टाइम पीरियड है, लेकिन उसके बावजूद जो स्टार लगे हुए प्लैनेट होते हैं, अगर आप लोग कभी देखोगे तो इन जिन भी प्लैनेट्स को स्टार लगा होता है तो वो स्पेशल प्लेसमेंट लिए होते हैं, वो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं। लेकिन हम उनकी भाषा जो है कई बार समझ नहीं पाते और हम ये सोचते हैं कि ये वक्री प्लैनेट कहीं ना कहीं हमें तकलीफ देने के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। आज गुरु वक्री की बात करेंगे और वो भी टॉरस साइन में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी हम किसी साइन की बात करते हैं उसकी क्वालिटीज, उसके सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो छोटी सी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे देती हूँ टॉरस साइन की। कॉमन एट्रीब्यूट अगर इनका कहा जाए तो फिक्स साइन है और इनका सिंबल बुल होता है। रूलिंग प्लैनेट वीनस है। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पेशेंस बहुत ज्यादा होती है, रिलायबल बहुत होते हैं, जिससे मैंने कहा इनके साथ प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि कुछ वीकनेस जो होती है वो क्या होती है, कि बहुत जिद्दी हो जाते हैं कई बार। गुरु जब से जो है शुक्र के इस साइन में गोचर हुआ है इनका 2024 में, तब से अगर आप दोनों राशियों के चीजों के बारे में बात करोगे तो सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आती है ज्वेलरी, गोल्ड, महंगी चीजें, जो रॉयल चीजें होती हैं, जो चीजें हमारे जीवन में बहुत मुश्किल से बनती है। चाहे वो शिक्षा हो जो बृहस्पति के द्वारा देखी जाती है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे वो डायमंड हो। कुछ ऐसी चीजें जो महंगी और बहुत ज्यादा प्रीशियस होती हैं। असल में दोनों ही गुरु जब एक ही तरह के जब संबंध रखते हैं, बेशक दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। गुरुदेव शुक्र जो है वो हमें मटेरियलिस्टिक चीजों के सारे जो सुख है वो उपलब्ध कराने में, हमें मेहनत कराने में, उसमें हमें हेल्प करते हैं। वो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जीवन में अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको हर तरह का भोग भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब हम बृहस्पति गुरु की बात की जाती है तो उस समय पर वो हमें शिक्षा, ज्ञान, मार्गदर्शन, खुशियां, उनका कहना है कि मटेरियलिस्टिक चीजों से भी ज्यादा आपका ज्ञान, लोगों की हेल्प, विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी शिक्षा, वो बहुत मैटर करती है। दोनों के एट्रीब्यूट बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बावजूद दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे राक्षसों के गुरु है, दूसरे देवताओं के गुरु है। इस अगर हम कहें कि पूरी सृष्टि जब से हमारे जो भी अवतार हुए हैं, जब से हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है निर्माण हुआ भगवान शिव के द्वारा, तब से मानव और दानव जब से रहे ही हैं, उनका स्वभाव रहा ही है। जब हम आज गुरु गोचर की बात कर रहे हैं टॉरस में, जब वो वक्री हो रहे हैं तो वक्री का जैसे मैंने बोला कि स्टार लग गया आपके उस प्लेनेट के ऊपर। अब ये स्टार जो है वो आपको क्या बता रहा है कि कुछ स्पेशल करना पड़ेगा आपको। आपको यहाँ पे नॉर्मल काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे कुछ विशेष काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब गुरु वक्री हुए हैं तो किसके लिए सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है, किसके लिए किस तरीके के जो है वो इम्पैक्ट आने वाले हैं, ये 3 से 4 महीने अगर आप संभल जाते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके जीवन की आने वाले जो 1 साल है वो और ज्यादा बेटर जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरीज साइन की, तो एरीज साइन के अभी जो गुरु हैं वो गोचर कर रहे हैं इनके टेंथ के जो लॉर्ड हैं, इनके थर्ड के जो लॉर्ड हैं यानी कि शुक्र, वो इनके सेकंड हाउस में जो है वो वक्री हो रहे हैं। जब आपके टेंथ और थर्ड का लॉर्ड सेकंड में वक्री होगा तो आपको कहीं ना कहीं इस समय पर वो आगे प्रोफेशनल चीजों में बढ़ाने की कोशिश करेगा। आपको वो एनकरेज करेगा कि कुछ नया सीखो, कुछ अपना काम करने के लिए कुछ नई उपलब्धि हासिल करो, कुछ नया ज्ञान हासिल करो। अभी तक जो कर रहे थे वो उससे नहीं चलेगा। और दूसरा मैंने देखा है कि इस समय इनके ना वर्क प्लेस जो है वो चेंज हो जाते हैं एरीस वालों के। मैंने ज्यादातर देखा, अगर वो किसी शॉप में काम कर रहे हैं दूसरी शॉप में चले जाएंगे, अगर वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो ओवरऑल सिचुएशन एरीस वालों के लिए विन विन है, अच्छा है। इनके करेज को, इनके जो काम करने के तरीके को है वो गुरु हेल्प कर रहे हैं और आपको फाइनेंस सेक्टर में मजबूत कर रहे हैं। सेकंड राशि की बात करें तो टॉरस, टॉरस के अपने ही लगन में ये गोचर कर रहे हैं। टॉरस के ये लगन का स्वामी है और टॉरस टॉरस राशि वालों के ये सिक्स्थ का भी स्वामी है। अब जब लगन और सिक्स्थ का स्वामी जब आपके लगन में ही गोचर करे तो आपकी हेल्थ खराब करेंगे। आपके ना पीछे जितने भी अभी तक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव थी मई जून से पहले पहले,
तो अभी मई जून के बाद आपको हेल्थ कॉन्शियस जो है वो ज्यादा कर दिया होगा इसने। और दूसरा, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको लेकर आएंगे। आपके रिलेशनशिप में कुछ खट्टे मीठे अनुभव स्टार्ट हो गए होंगे इस समय पर, जब ये वक्री हुए और 4 फरवरी तक रहने वाले हैं। आपका भी फोकस बार बार, ये गुरु अभी वक्री होकर ये आपको बीमारी की तरफ खींच रहा है। आपको गले से जुड़े हुए, आपको पीसीओडी, आपका हो सकता है कि कोई भी गट से जुड़ा हुआ कोई भी इश्यू इस समय पर आपके सामने आ जाए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि गुरु जब भी आपके लगन में वक्री होते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ देके, जो आपको बीमारी की तरफ खींच के आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फूड हैबिट्स को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 महीने टॉरस वाले अपने खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे तो हेल्थ इश्यू नहीं होंगे। स्पेशली अगर ये कहीं ना कहीं वीनस से जुड़ी हुई चीजें खानी शुरू करें, जैसे कि दही लस्सी वगैरह अगर ये खाते हैं तो इनको ये तकलीफें नहीं होंगी। थर्ड राशि की बात करेंगे, जेमिनी। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की जो टॉरस साइन है वो इनके 12th हाउस में आ रहा है। जब से गुरु टॉरस में आए हैं, इनके खर्चे, इनके डिसअपॉइंटमेंट, ये जो भी करना चाह रहे थे वो सारा कुछ डिक्लाइन होता दिख रहा था। ये बहुत कोशिशें कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा। उसका कारण क्या है कि गुरु की राशि इनके कहीं ना कहीं 10th का भी लॉर्ड है, वो इनके 7th का भी लॉर्ड है। वक्री कहाँ हो रहा है? 12th में जाकर। अभी गुरु इनके नेटल राशि के विद रिस्पेक्ट गुरु जो है वो 6th से गोचर कर रहे हैं, यानी 7th के भी लॉर्ड है, इनके 10th के भी लॉर्ड है। तो अगर मैं थर्ड हाउस की, अगर मैं 10th हाउस की बात करूं तो इनके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ रही हैं, मुझे पता है। इन लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना है कि अभी जो गोचर हुआ है, या अभी जो ये वक्री हुए हैं गुरु, इनको ना एक और चांस मिल रहा है कि आप अभी ट्राई करिए अपनी जॉब के लिए। अभी 4 फरवरी तक आपकी जॉब लगने के बहुत बहुत चांसेस हैं। आप थोड़ा सा प्रयास और करिए, आपके खर्चों पे ब्रेक लगेगी। आप अभी तक जो है वो डिसअपॉइंटमेंट, बहुत जो भी काम में हाथ डाल रहे थे सब कुछ खराब हो रहा था। तो क्योंकि मार्केश है ना, 7वें के स्वामी है, मार्केश है, बस नहीं चल रहा है। आप जो करना चाहते हो उसको, उसके आगे आप कहीं ना कहीं झुक गए हो। तो आपको ये 4 फरवरी तक एक मौका दे रहा है कि फिर से प्रयास करिए, ताकि आपकी जॉब, आपके प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं ऊपर उठने में हेल्प होगी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कैंसर साइन वालों को, तो कैंसर साइन वाले, उनके 2 नंबर का साइन जो है वो कहाँ गोचर करेगा? वो गोचर कर रहा है इनके 11th हाउस में। अभी तक बहुत सारी इनकी इच्छाएं इनके हिसाब से पूरी हुई, और इनको कहीं ना कहीं कुछ चीजों में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी ये प्रोफेशन के लिए। अब अगर बात करोगे आप कि इनकी गुरु जो है इनके चार्ट, वो किस किस घर के लॉर्ड है? गुरु इनके 9th हाउस के भी लॉर्ड है, और गुरु इनके कहीं ना कहीं 6th के भी लॉर्ड है। इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको अपने प्रोफेशन, अपना फॉर्च्यून राइज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और थोड़ी सी एजुकेशन, ज्ञान, जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी आप डिपार्टमेंट में हो, आपको अपलिफ्ट होने के लिए, कोई पेपर वर्क के लिए, कोई भी कंपटीशन के लिए इस समय पर वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है मुझे। आप जो भी करना चाह रहे थे, अगर आपकी वीजा फाइल रुकी थी, आपका कहीं ना कहीं पीआर रुका था, या आपका कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी काम जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे, वो विश नहीं पूरी हो पा रही थी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई, वो मुझे दिख रही है कि वो पूरी जरूर होगी। कहीं ना कहीं इनको अवेयर इस बात से रहना है कि आपको अगर कोई भी हेल्थ इश्यू होता है तो आप कहीं ना कहीं अपनी, सबसे पहले उसकी तरफ लापरवाही मत करिए। बिकॉज कि ये जो 11 साइन है ये 6th से 6th है, यानी कि आपके गुरु जो है वो 6th से भी जुड़े हैं, और फिर 6th से 6th यानी कि शत्रुओं के भी शत्रु जो प्लानट हाउस है वो 11th होता है, वहां पे गुरु है। तो कोई ना कोई ऐसी हेल्थ इशू आपको सामने आ सकता है। आपको हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए 4 फरवरी तक। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लियो साइन की। लियो साइन कहाँ पे है? लियो में अगर टॉरस की बात करेंगे तो इनके 10th हाउस में है। आप देखना कि ये जो 9 अक्टूबर है और 4 फरवरी तक इनका वर्क प्लेस चेंज होने वाला है। बिकॉज इनके चार्ट में जो गुरु हैं वो इनके कहाँ कहाँ के लॉर्ड है? गुरु इनके 5th के भी लॉर्ड हैं, और गुरु इनके 8th के भी लॉर्ड। इनके बच्चों की लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस अचानक से आएंगे।
कोई ना कोई उनकी हो सकता है कि बनते बनते काम जो है वो रुक जाए उनका। जब ये गुरु वक्री होंगे, अभी हो चुके हैं, तो अब ये वो काम होता हुआ दिखेगा, बच्चों का भी अपना भी। इनके डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। हो सकता है इनका शॉप पहले घर से नजदीक थी, इनका ऑफिस घर से नजदीक था, तो अभी दूर हो जाए। डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, अभी आप किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, अभी किसी और में करना पड़ गया। कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, ये डेफिनेट है। टॉरस जो है वो आपके 10th हाउस से जुड़ी हुई है, तो डेफिनेट है प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा चेंज आपको दिखेगा। कहाँ जहां पे भी आप बहुत साल से काम कर रहे थे, वहां से आपको हिलना पड़ेगा, थोड़ा सा वहां से मूवमेंट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये मूवमेंट आपके लिए अच्छा ही हो और आपको वो आगे ही बढ़ाए। तो हर चीज को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट जरूर लाते हैं। बस वो होता क्या है कि उस समय चेंज करना हमें अच्छा नहीं लगता। बात करेंगे हम लोग वर्गो साइन की। वर्गो में ऑलरेडी केतु चल रहे हैं। वर्गो वालों के ये 7th का भी लॉर्ड है, वर्गो वालों के ये 4th का भी लॉर्ड है। अब आप लोग जो वर्गो वाले लोग हैं, गुरु आपके वक्री कहाँ पे हो रहे हैं? 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं। वक्री होकर 8th हाउस में वो टच करेंगे 8th हाउस को। कुछ ऐसे काम जो आप करना चाहते थे, हो सकता है कि कोई आपका क्लेम फंसा हो, आपका इंश्योरेंस से जुड़ा कोई पंगा फंसा हो, आपका हो जाएगा। आपको कुछ हो सकता है ऑकल्ट का, आप पढ़ रहे थे, अचानक से ये काम आपका रुक गया। आप बीच में स्टडी जो थी आपकी रुकी पड़ी है। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी यात्राएं करनी चाह रहे थे कि मेरा वहां जाने का बहुत मन है, तो वो आपका रुकता हुआ दिखेगा आपको। वर्गो वालों के लिए प्रॉब्लम ये है कि इस समय पर जब से गुरु इनके 9th हाउस में गोचर किए हुए हैं, तब से मैंने देखा इनका वेट लॉस बहुत ज्यादा हुआ है। वर्गो वाले, अगर मैं कहूं तो इनको ये गुड टाइम था। मैंने काफी जनों को ये पहले प्रिडिक्ट करके दिया था कि जब गुरु आपके ट्राइन में आएंगे और केतु लगन में आएंगे, तो जिन लोगों को भी वेट लॉस करना है उस समय पर होगा। और ये आपको कहीं ना कहीं, आपको सही मार्ग से, सही तरीके से आप वेट लॉस करोगे। आप वेट लॉस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वेट लॉस यहाँ थॉट्स का भी होता है, जो हमारे यहाँ पे भरा होता है। जुपिटर एंड केतु जब ट्राइन से कनेक्शन बनाते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस प्योर करके जाते हैं, आपका दिमाग खाली करके जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक एक पाथ देकर जाते हैं कि आपको इधर से निकलना है। इसलिए इन लोगों के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट एकदम से ऑकल्ट में बढ़ सकता है। अगले फरवरी तक कोई नया कोर्स कर सकते हो आप, चाहो तो किसी भी तरह से, अगर सीए हो, कोई भी प्रोडक्टिव लाइन से आप जुड़े हो, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, ठीक है, कोई भी नई इन्वेंशन से जुड़े हो, रिसर्च से जुड़े हो, दैट्स वेरी गुड। इस समय पर आप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर अच्छा करेंगे। बात आगे करेंगे हम लोग लिब्रा साइन के, लिब्रा वालों के। ये जो है गुरु गोचर कर रहे हैं इनके इनके 8th हाउस में। 8th हाउस अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। जब से लिब्रा वालों के 8th हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं, तब से आप ये हिसाब लगा लीजिए कि इन लोगों में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इन्होंने बहुत सारी ऑकल्ट के साथ, साधना के साथ, मेडिटेशन, कोई भी चीजें जो है वो छुपी हुई, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान को हासिल करने में बहुत कोशिश की है। छुपे रुस्तम होते हैं जब जुपिटर 8 में होता है, लेकिन यहाँ पे वक्री हो रहा है। वो वक्री हो रहे हैं, मतलब कि 8th हाउस की इंटेंसिटी को बहुत तेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 8th का भी आपको जो है वो काम करना है, साथ के साथ आपको 7th का भी काम करना है। यानी आपको रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं इश्यू फेस करने पड़ सकते हैं। और हो सकता है कि आपको ऑकल्ट, कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि जब वो कोई चीज सीखते हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट आता है। उनकी पर्सनल जो स्पाउस होता है वो कहीं ना कहीं एग्री नहीं होता, इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ, क्यों आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों आप इसमें पैसा खराब करते हो, उनको पैसा नहीं देंगे, उनको कहीं ना कहीं मतलब हेल्प नहीं मिलती। जब मैंने गुरु बकरी देखे हैं लोगों के चार्ट में 8th हाउस में, तो उनको स्पाउस की तरफ से हेल्प नहीं मिलती। उन लोगों को खुद से ही सब कुछ जो है वो रिटेन करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगी कि जितने भी हमारे लिब्रा वाले लोग हैं, अभी फरवरी तक आपको ये चीजें फिर से झेलनी पड़ेंगी। आप, हो सकता है कि ओकल्ट का कोई नया काम शुरू कर दो, आप इस पे खर्च करो, इन्वेस्ट करो। और इसके साथ साथ आपको अपनी रिलेशनशिप पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारी गृहस्थी है, सबसे पहले हमारे रिश्ते हैं, हमारे परिवार है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये चीजें तो चलती रहेंगी ताउम्र, और आप आगे
सीखते रहेंगे। नेक्स्ट जो साइन है वो हमारा सबसे फेवरेट साइन, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के गुरु जो है वो इनके सेकंड के लॉर्ड हैं, और गुरु इनके फिफ्थ के लॉर्ड हैं। टॉरस इनके कहीं ना कहीं सातवें घर में बैठे हैं। गुरु वक्री होकर सिक्स्थ हाउस को टच कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस सिर्फ बीमारी का नहीं होता, क्लाइंट्स का भी होता है, काम का होता है, फाइनेंस का भी होता है, जॉब का भी होता है। इस समय पर गुरु आपसे सेवेंथ हाउस बिजनेस का भी होता है, सेवेंथ हाउस फॉरेन कल्चर का भी होता है। जब गुरु आपके सातवें घर में वक्री होते हैं, स्पेशली टॉरस साइन में, तो आप ये देखिए इस समय आपका सर्कल ब्रॉड हो सकता है। आप इस समय कोशिश करेंगे कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। ये जो गुरु जब वक्री होते हैं टॉरस में, तो वो आपको इंक्लाइंड सिर्फ पैसे की तरफ करेंगे, क्योंकि साइन ही सिर्फ पैसे का है, फाइनेंस का साइन है, फैमिली का साइन है। आपको खाने के लिए, आपको पहनने के लिए, आपको सेविंग के लिए, ये सब जो जब वक्री होते हैं गुरु टॉरस में, तो वो जरूर इंक्लाइन करते हैं। बट उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह का, स्कॉर्पियन को हेल्थ इश्यू सामने आ रहा है, तो कृपया ध्यान दीजिए। बिकॉज गुरु यहाँ पे जब से आए हैं, हो सकता है आपका लिवर फैटी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी जुड़ी हुई, लोअर एब्डोमेन से जुड़ी हुई कोई इशू हो जाए। तो आपको 4 फरवरी तक बहुत ध्यान रखना है अपने लोअर एब्डोमेन का, ताकि वहां पे कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे एक सीक्रेट और बता देती हूँ कि जब जब आपका फिफ्थ और जब जब आपका सिक्स्थ हाउस जो है वो अफ्लिक्शन में आता है, उस समय क्लाइंट तो भागते ही हैं, साथ के साथ आपकी हेल्थ भी डाउन होती है, क्योंकि छठा घर रोग, ऋण, शत्रु के साथ जो क्लाइंट से पैसा मिलता है उसका भी है। तो जब आपको पैसा नहीं मिलता ना सामने वाले से, तो आपकी टेंशन बढ़ जाती है, आप लोन ले लेते हो, आप कर्जा लेते हो, तो अपना स्ट्रेस की वजह से आप में रोग भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस सब पे बात करेंगे कभी, मैं पूरे आपको हाउस वाइज समझाऊंगी इन चीजों के बारे में, कैसे एक साइन जब एक्टिवेशन में आता है तो वो मल्टीपल जो आपके रिजल्ट देने की क्षमता कैसे रखता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के तो गुरु लगन के ही लॉर्ड है, इसके साथ साथ गुरु इनके फिफ्थ के भी लॉर्ड है। जब, सॉरी, सेजिटेरियस की बात करेंगे तो सेजिटेरियस यानी कि गुरु की ही राशि है, तो इनके गुरु फोर्थ के भी लॉर्ड है। गुरु इनके सेजिटेरियस राशि की बात करेंगे तो गुरु इनके लगन के भी लॉर्ड है, फोर्थ के भी लॉर्ड है। और वक्री कहाँ पे हो रहे हैं 4 फरवरी तक? वक्री हो रहे हैं वो इनके सिक्स्थ हाउस में। ये जो सिक्स्थ हाउस होता है वो क्या होता है, मैंने जैसे अभी बताया, रोग, ऋण, शत्रु का और आपके क्लाइंट्स का। हो सकता है इस समय आपकी क्लाइंटेज बहुत जो है, अभी तक बहुत ज्यादा आपको अगर पैसा मिल रहा था, बहुत सारा आप जो है वो मजे ले रहे थे मई जून से, कि बहुत सारा पैसा आपको ये दे रहे थे इस समय। सजिटेरियस वाले वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे पिछले 2 सालों से, इनको भर भर के पैसा मिला है, इन्होंने जो चाहा है वो इनको प्राप्त हुआ है। इनकी हर इच्छा जो है गुरु ने 2023 में भी, 24 में भी पूरी की है। लेकिन वक्री होने का मतलब ये है कि या तो क्लाइंटेज बिल्कुल बढ़ जाएगी, या फिर बिल्कुल एकदम से नलीफाई हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये आपको कहीं ना कहीं जो वक्री होकर हाउस एक्टिवेशन में दे रहा है, वो दे रहा है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस मंत्र साधना और कहीं ना कहीं नए कामों के लिए है, जो आप स्टार्ट लेते हो, नई चीजें जो आप काम करते हो, चाहे वो नया प्रोडक्शन जो है, नई प्रोडक्ट बनाना जो है। तो कुछ ना कुछ सेजिटेरियस वाले इस समय फरवरी तक कुछ ना कुछ नया प्लान जरूर क्रिएट करेंगे, चाहे वो अपना यूट्यूब चैनल करें, इंस्टा करें, कुछ भी। ये इंडिपेंडेंट अपने लिए कुछ ना कुछ खड़ा जरूर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब टॉरस में ये वक्री होंगे तो एक नंबर साइन को ये एक्टिवेशन में ला रहे हैं। एक नंबर साइन सेल्फ का होता है, तो सेजिटेरियस वालों को इस समय ये चीजें ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिले। फरवरी तक कुछ ना कुछ नया प्लान जरूर क्रिएट करेंगे, चाहे वो अपना यूट्यूब चैनल करें, इंस्टा करें, कुछ भी। ये इंडिपेंडेंट अपने लिए कुछ ना कुछ खड़ा जरूर करेंगे। वो इसलिए
क्योंकि जब टॉरस में ये वक्री होंगे तो एक नंबर साइन को ये एक्टिवेशन में ला रहे हैं। एक नंबर साइन सेल्फ का होता है, तो सेजिटेरियस वालों को इस समय ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। सेजिटेरियस अपने आप में ही गुरु की सबसे अच्छी राशि मानी जाती है, और सेजिटेरियस वाले बने बनाए गुरु होते हैं, तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप कंसल्टेंसी में जरूर जाओ, टीचिंग में जाओ, एडवाइजरी में जरूर जाओ। तो इस तरीके से इन लोगों, तो आगे हम बात करेंगे कैप्रिकॉन राशि की। तो कैप्रिकॉन जो है वो उनके टॉरस कहाँ पे आ रहे हैं, कैप्रिकॉन वालों के टॉरस आ रहे हैं इनके फिफ्थ हाउस में। जब फिफ्थ हाउस क्या है, संतान का है, खुशियों का है, एंटरटेनमेंट का है, और आप इस समय बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाले हो या कर रहे थे अभी तक, तो अब ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक्टिवेशन में कौन से साइन आ रहे हैं, आपके भाव कौन से आ रहे हैं। तो मैं बात करूं तो कैप्रिकॉन के ट्वेल्थ हाउस एक्टिव हो गया है। ट्वेल्थ हाउस एक्टिव होने के साथ साथ इनका थर्ड हाउस भी एक्टिव हो गया है। तो 3, 12 और फिफ्थ में ये रेट्रो हो रहे हैं। तो इट मीन्स गुरु कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कहाँ पे डालने वाले हैं, वो आपके खर्चों की तरफ बढ़ोतरी करने वाले हैं। देखो, जब हम रेट्रो किसी प्लैनेट की बात करते हैं ना, तो हम उसी की राशियों को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज आपने अगर वो चीजें सीखी हो कि जब भी कोई प्लैनेट अपने इम्पैक्ट देता है तो उसके जहां पे साइन होते हैं वहां पे भी अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर आता है। मान लीजिए कि आपका घर है, आप कहीं घूमने गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर से आपका स्वामित्व खत्म हो गया, नहीं। आप दूर दराज भी कहीं पर रहोगे, दुखी रहोगे, सुखी रहोगे, कुछ भी करोगे, आपका सारा असर आपके घर पे आएगा। तो आपका घर कहाँ है, जहां पे आपकी राशि है। कभी भी कोई गोचर देखना है तो उसके जो साइंस हैं कहाँ पे है, वहां पे भी एक्टिवेशन होती हुई आपको दिखेगी। बात अगर अगर हम करेंगे इलेवेंथ साइन की, तो इलेवेंथ वालों के जो टॉरस साइन आता है वो आता है इनके नाइन्थ हाउस में। तो आगे बात करेंगे एक्वेरियस साइन की, कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के जो टॉरस साइन आता है वो आता है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस अपने आप, सॉरी फिफ्थ में कहा गया, एक्वेरियस साइन की बात करेंगे तो एक्वेरियस साइन के टॉरस साइन आता है फोर्थ हाउस में। अगर आप अभी तक घर नहीं बना पा रहे थे, अगर आप कहीं जाना चाह रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, आप फॉरेन से ट्रैवल करना चाह रहे थे इंडिया की, या इंडिया से कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे, आपका रुका हुआ था मामला, तो गुरुदेव ने आपके तीसरे घर को एक्टिव कर दिया है। आपके गुरु 11वें घर के भी लॉर्ड है, आपके गुरु दूसरे घर के भी लॉर्ड है। आपको यात्रा जरूर करनी चाहिए इस समय। प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। 4 अप्रैल तक, सॉरी 4 फरवरी तक आपके पास एक नया ऑप्शन जरूर निकल के आएगा। आपको मार्केटिंग ऑनलाइन चीजों में फायदा जरूर होगा। क्वेरियस वालों को वैसे ही जो सबसे ज्यादा पैसा आना होता है वो चैरिटी से आना होता है, ट्रस्ट से आना होता है, या ये लोग जितना ज्यादा सरेंडर करके, जैसे कहते हैं ना कि जितना ईश्वर पे डिवोटी होकर, जो 12 नंबर साइन इनके ट्वेल्थ में आता है गुरु का, सॉरी 12 नंबर साइन जो है वो इनके सेकंड हाउस में आता है, तो डिवोशन का साइन है। जितना ज्यादा ये डिवोटी रहेंगे अपनी फैमिली और अपने फाइनेंस को लेकर, उतना ज्यादा जो है वो बेस्ट रहेगा। जितना ये पैसे की तरफ भागेंगे उतनी ज्यादा दिक्कत इनको होने वाली है। आगे बात करेंगे अगर हम लोग 12 नंबर साइन की, तो पाइसेस वालों के तो गुरु लगन के स्वामी हैं, और पाइसेस वालों के गुरु जो है वो 10th के भी लॉर्ड है। आपके जीवन में टॉरस जो है वो राशि आ रही है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस मार्केटिंग का है, ऑनलाइन का है। और अब आप अगर ध्यान से सोचेंगे कि अभी तक अगर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा पिछले कुछ महीनों में आपने मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको हार्डवर्क करना पड़ा होगा, अभी रिलैक्सेशन है 4 फरवरी तक, घूमेंगे फिरेंगे, यात्रा करेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे अपना टाइम कहीं ना कहीं फैमिली के साथ। बिकॉज कि थर्ड हाउस जो है वो मार्केटिंग के साथ साथ आपकी वो कामों को दिखाता है जो आप दिल से करना चाहते हो, जिनको करने से आपको खुशी प्राप्त होती है। तो ये कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए जब भी हम देखते हैं
सोचने की समझने की सिर्फ बात इतनी है कि गुरुदेव जो है जब वक्री होते हैं, गुरु ही एक ऐसा इकलौते प्लैनेट है जो कि हमारे जीवन में खुशियां, फैलाव, समझदारी और नॉलेज जो है वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गुरु ही एक ऐसे प्लैनेट हैं, ये जहां भी बैठते हैं वहां पे कहा जाता है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वहां से जब ये रेट्रो होते हैं तो वहां से इनका स्वामित्व जो है वो कमजोर हो जाता है। तो उस राशि में यानी टॉरस राशि में इनका स्वामित्व जो था वो कमजोर हो रहा है 4 फरवरी तक। तो आपके जीवन में ये कमजोर जो साइन है, जो इस समय जो जहां भी टॉरस है वहां पे आप अगर कुछ करना चाह रहे थे, तो अब ये वहां पे थोड़ा सा इसका कैप्चरिंग जो है वो कम है वहां पे। तो गुरु वैसे भी जहां देखते हैं वहीं पे सब कुछ देते हैं। तो इस तरीके से आपको गुरु के द्वारा सब चीजें देखनी है, समझनी है। डरने की, डराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ गोचर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। बस आपको समझने वाली बात यह है कि मैं इस समय पर क्या बेस्ट कर सकता हूँ, तो वो आप करेंगे, टाइम टू टाइम एक्शन लेंगे, तो आपको हमेशा फायदा ही होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।